आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों और लैब सहायकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मैट्रिक, इंटर के मेधावी विद्यार्थियों को भी किया पुरस्कृत। झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर की सुनवाई। मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में हुए पेश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में रांची में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक जारी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही है चर्चा। दुमका में घर में घुसकर अपराधियों ने बेरहमी से की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। बेटियों पर भी किया जानलेवा हमला। छानबीन में जुटी पुलिस। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बदला मौसम। बारिश का सिलसिला जारी। 5 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अप्रैल-जून में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में पीजीटी शिक्षकों, नवचयनित सहायक आचार्यों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने 2025 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया। झारखंड हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 10 सितंबर का समय निर्धारित किया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस पर क्यों नहीं मुख्य सचिव के ऊपर में अवमानना प्रारंभ किया जाए। एक टाइमलाइन तैयार करने को माननीय अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया। इधर झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद सहित अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। वहीं कोर्ट ने जेपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को कहा कि यदि अगली सुनवाई तक आयोग की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर नहीं किया गया तो उसे और मौका नहीं दिया जाएगा। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सकारात्मक पहल के लिए मंत्री सुदीव्य कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण और उन्नत चिकित्सा सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक होगा। रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक जारी है। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में कई सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदरा प्लान गांव में एक बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनकी 2 बेटियों पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। यह घटना कल मध्य रात की बताई जा रही है। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर कई दुकानों से नकली खाद्य सामग्री जब्त की। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में छापेमारी दल ने घटना स्थल पर ही नकली सामग्रियों को नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सामग्री में मिलावट या स्वच्छता मानकों की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों ने हजारीबाग स्थित होटल और कई दुकानों में छापामारी की, जिसमें अनाया मार्ट में जो है हमें लड्डू और पेड़ा और कुछ नारियल के लड्डू भी थे। उसमें स्टार्ची प्रोडक्ट और लड्डू में और खादी कलर मिले थे। मौके पे उसे नष्ट कर दिया। कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, जिस तक हम लोग पहुंचे और उसको वहां से सैंपलिंग करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। गिरिडीह में कोयला लदे एक चलते ट्रक में अचानक आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना बगोदर थाना क्षेत्र के संतरूपी के पास हुई। चालक ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की स्थापना की पहल तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तो है, लेकिन यहाँ का ब्लड बैंक बिना ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन के ही संचालित है। अगर यह मशीन यहाँ संचालित होती तो 1 यूनिट रक्त से 4 अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जरूरत को पूरा किया जा सकता था। अभी मरीजों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में अभी रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ही ब्लड कंपोनेटर सेपरेटर मशीन की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में पलामू जिला ही नहीं, प्रमंडल के सभी जिलों के रक्त की जरूरत वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक से पहले निवेशकों के आशावादी बने रहने से आज भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ हुई। निवेशकों को दरों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 300 अंक चढ़ा और 80,634 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 112 अंक चढ़कर 24,737 के ऊपर रहा। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 98,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,31,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक तेज हवा के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी है। आज 6 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों और लैब सहायकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मैट्रिक, इंटर के मेधावी विद्यार्थियों को भी किया पुरस्कृत। झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर की सुनवाई। मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में हुए पेश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में रांची में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक जारी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही है चर्चा। दुमका में घर में घुसकर अपराधियों ने बेरहमी से की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। बेटियों पर भी किया जानलेवा हमला।
छानबीन में जुटी पुलिस। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बदला मौसम, बारिश का सिलसिला जारी। 5 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।